नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे, जो जीएस पॉइंटर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए आज से शुरू करते हैं। बिहार एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा दोस्तों, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से। पहला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी? तो वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई थी। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई थी। और यह 66वां बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कृषि के साथ पशुपालन जो होता है उसको मिश्रित कृषि भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। जो सिंधु सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग का उपयोग होता था, उस रंग कौन सा था? वह रंग तो यह लाल रंग था। लाल रंग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, कहाँ से? तो यह कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा स्थल गुजरात में है? तो यह लोथल हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे लोथल अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, तो यह लोथल था। लोथल के साथ साथ एक सुतकोददा भी था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला है। पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का टेराकोटा बनावली और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह सभी हाथी, बैल और घोड़ा सभी की जानकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है दोस्तों, तो हो जाएगा बीए स्मिथ। बीए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया और मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सही सुमेलन इसमें से बताना है। नवपाषाणीन स्थल इसमें से बताना है कौन आपका सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उतनूर। ये सभी सही सम्मेलन ही दिया हुआ है दोस्तों। नवपाषाणी कालीन स्थल है, एक तरफ स्थान है। उतनूर जो है यह तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, गुफकार्ल जो कश्मीर में है और पयिमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है दोस्तों कि भीमबेटका की स्थल जो है कहाँ है, या भीमबेटका की गुफा है। दोनों प्रश्न ऐसे ही पूछती है दोस्तों, तो हो जाएगा रायसेन मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का गुफा जो है यह शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा?
तो लगभग 900 वर्ष वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था, मगध। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा दोस्तों वैदिक काल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामांकित देवता यानी सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था, उस नदी का नाम क्या था? तो परुशनी, जिसको आधुनिक नाम रावी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। तो अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय में हुई थी, और धर्मशास्त्र में जो लगान या कर वसूला जाता था वह 1/6 था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसकी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिए गए थे। तो यह सारनाथ में ही दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, यह राजगृह में हुआ था, राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यह राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा यह पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे दिया उल्लेख है कि जन्म जो उनका हुआ था गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। निधन उनकी कुशीनगर में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। यानी बोध गया में जो बोधि वृक्ष था जिसको शशांक ने कटवा दिया था वह 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह राजगीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग गुप्त काल में माना जाता है, और गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस लिए? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो यह कथन असत्य है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, क्योंकि विक्रमशिला भागलपुर में है, याद रखिएगा दोस्तों। और गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने, यहाँ बता दिया दोस्तों, धर्मपाल ने इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन का प्रश्न है दोस्तों कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण इसका कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ दोनों ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, यह कहाँ है? अजंता में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वह क्या है? तो आत्मदमन है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई? तो यह पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया वह जंभिक ग्राम था। जंभिक ग्राम महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यह आजीवकों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो यह गुप्त वंश का सबसे अत्यधिक देन था। नेक्स्ट प्रश्न है यह आ जाएगा दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक जो दशा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कि पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था, यानी पाटलिपुत्र शहर सबसे पहले अजात शत्रु के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन अजात शत्रु का पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, वह था राजगृह था। क्या था? राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो कहाँ थी? यह वैशाली में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची जो है यह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो यह भाई गिरिव्रज या राजगिरी था। सही सुमेलन दिया हुआ है दोस्तों। महाजनपद एक तरफ राजधानी दिया हुआ, मल की राजधानी कुशीनारा, अंग का राजधानी चंपा, गंधार का तक्षशिला और वत्स का कौशाम्बी था।